प्यारे बच्चों, आइए कक्षा 7 NCERT गणित प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? पाई का मान लेना है 22/7। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। देखो, हम इसे अब TLM के द्वारा समझाते हैं। क्या कहा है प्रश्न में? प्रश्न में कहा है कि साजली एक तार लेती है। क्या लेती है? तार। और तार की जो लंबाई है वह 44 सेंटीमीटर है। अब वह क्या करती है? इस 44 सेंटीमीटर तार को वृत्त के आकार में मोड़ देती है। वृत्त के आकार में मोड़ देती है। देखो ऐसे। अब ऐसे मोड़ देती है तो क्या बना दिया उसने? वृत्त बना दिया। अब जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम तो क्या करना, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसके बाद यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, क्या बनाया जाता है इसका? वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो इसे उसने क्या किया? वर्ग के आकार में मोड़ दिया है 44 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फिर उसके बाद वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये पूछा गया है। और कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? ठीक है, तो अब हमें क्या इसमें समझ में आया है? हमें इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई, और इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद जो भी बड़ा आएगा वह ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है। आइए अब हल कर लेते हैं। अब देखो, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R। माना वृत्त की त्रिज्या R सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये बताइए, जब हमने यह तार मोड़ा तो मोड़ कर इससे वृत्त बनाया तो ये क्या हो गई? ये तार की लंबाई हो गई ना, परिधि। ये जो परिधि है ये इस तार की लंबाई हो गई, और तार की लंबाई जो होगी वो 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? परिधि का फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें त्रिज्या चाहिए। अब परिधि बराबर हो गया तार की लंबाई। क्या हो गया? तार की लंबाई। परिधि का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है? R। तो R बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये 2π इसके भाग में जाएगा। पाई का मान होता है 22/7। 7 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखो 22 से कट जाएगा, 22 ही कम 22 और 22 दूनी 44। 2 से ये 2 कट जाएगा तो R आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? कई सवाल कर लिए हमने। πr²। पाई का मान लेना है हमें 22/7। 22/7। R हमारी आई है 7, तो 7 × 7
अब 7 से 7 गया और 22 के और 7 की गुणा हो जाएगी 154 सेंटीमीटर की घात 2। ये आ गया क्षेत्रफल। क्या आ गया? 154 क्षेत्रफल आ गया। अब उसने कहा कि इसका वर्ग बना दिया 44 सेंटीमीटर के तार का। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा, अब देखो ये क्या है, ये वर्ग का परिमाप है और इस परिमाप की जो लंबाई है वह 44 सेंटीमीटर है। क्या है? 44 सेंटीमीटर। अब माना भुजा भी ज्ञात करनी है हमें, तो माना वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा? इस तार की लंबाई। ठीक है। अब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा, और भुजा क्या माननी है हमने? x। तार की लंबाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है। अब x कितनी हो जाएगी बच्चों? 44/4 इसके भाग में जाएगा। अब जब 4 में भाग जाएगा तो 4 इसे आ जाएगा ये 11 सेंटीमीटर। अब भुजा आ गई हमारे पास 11 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ठीक है। अब भुजा x कितनी आई है? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर। 11 की जब गुणा करते हैं तो 121 सेंटीमीटर की घात 2 आ जाएगा क्षेत्रफल। अब इसका तो क्षेत्रफल आया 154, इसका क्षेत्रफल आया 121। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा? देखो ध्यान से, देखो देखने से तो ये अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर हमें पता लग रहा है कि 154 ज़्यादा है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा इस प्रकार वृत्त वर्ग से, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा, वर्ग से ज़्यादा या अधिक क्षेत्रफल घेरता है और ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।